हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, निरोगी होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज़ कहता हूं कि फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि हम लोगों को दंपति का पाठ चल रहा था, तो आज की 171वीं गाथा है 171 171। और जो है लोकवज्ञ की जो है 5वीं गाथा है। तो चलते हैं इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य से और किस जगह पर इस गाथा का उपदेश किया। चलते हैं उस जगह पर, उस स्थान पर, उस कथा पर, उस व्यथा पर। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा एवं मे सुतं एकं समयं भगवा राजगृह वेणुवने आरामे विहरति कलापद निवापे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध राजगृह के वेणुवनाराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है। जो राजा बिंबसार था राजगृह का, उसका राजकुमार था अभय राजकुमार। तो सीमांत पे कुछ जो है उपद्रव हुआ, तो उसको शांत करने के लिए भेजा। वो जाकर जब सकुशल अच्छे से शांत उपद्रव को शांत करके वापस आया, तो राजा जो है बिंबसार बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, और उसको 8 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए मौज मस्ती करने के लिए दे दिया। जा तू अपनी मर्जी, जैसे मर्जी जी। इसको एक नर्तकी दे दी, बहुत सुंदर सी नर्तकी थी। अब जो है वो 7 दिन तक उस नर्तकी के साथ में मौज मस्ती करता रहा। 8वां दिन हुआ तो उसके मन में विचार आया कि इसको नर्तकी को अपना जो फूल बाग है उसमें ले जा करके वहाँ नृत्य करेंगे, देखेंगे, रमणीक जगह है। जैसे ही नहा धो करके वहाँ से निकलता है, नर्तकी साथ ले जाता है और उसी जगह पर बाग में जाकर के, रमणीक जगह पर जाकर के उसका नृत्य देखता है। तो सुंदर तो थी ही, और उसका नृत्य भी बहुत सुंदर था। नाना प्रकार से राजकुमार को, अभय राजकुमार को मोहक बना दिया 1 हफ्ते के अंदर, 8 दिन के अंदर। अब वो उसी भाग में नाचते 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 एकदम धड़ाम से गिर पड़ी, और गिरने के पश्चात उसके प्राणांत हो गया, पर निवृत्त हो गई, शरीर त्याग दिया। जब ये कृत्य अभय राजकुमार ने जाकर के देखा तो वो मरी पड़ी है। अब तो भाई अभय राजकुमार को इतना दुख, आंखों से आंसू बह रहे हैं। हुआ क्या, कैसे क्या हुआ है, तो हमें छोड़ के चली गई। इतने दिन तक मैंने इसके साथ मौज मस्ती की, बहुत मोहक थी, बहुत सुंदर थी, तो उस पर जो मोहित हो चुका था। अब इसके दिमाग में रोते हुए कुछ नहीं आया। तो जो वेणुवनाराम था, जो राजा बिंबिसार ने तथागत सम्यक संबुद्ध को पहला बुद्ध विहार बनवा के दिया था, उस वेणुवनाराम के तरफ जा पहुंचा, जहाँ तथागत सम्यक संबुद्ध विराजमान थे। जाकर के पंचांग प्रणाम करता, आंसू बहाता, पूरी व्यथा अपनी सुनाता है। जिस समय ये सुनाता है तो तथागत सम्यक संबुद्ध शांत स्वभाव से उसकी बात को पूरी सुनते हैं, और फिर कहते हैं कि ये दुनिया है, इस लोक में कोई अपना नहीं,
इस बात को अज्ञानी लोग नहीं जानते, ज्ञानी लोग जानते, इसीलिए किसी चीज़ पर मोह नहीं करते, लोभ नहीं करते, लालच नहीं करते, द्वेष नहीं करते, है ना, इच्छाएं मार देते हैं। कितने लोगों ने संसार में इस मोह के चक्कर में आंसुओं को बहाया और दुखी हुए, और यही दुख का चक्र है, यही भव चक्र है। जो मोह में फंस गए, इच्छाओं में फंस गए, ये मेरी चीज़ है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, ये हमारे पास ही रहनी चाहिए, हमारे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे माँ हो या बाप हो, भाई हो बहन हो, कोई भी हेतु रिश्तेदार हो, यार दोस्त हो, फ्रेंड हो, इस साथ को ही नहीं देता है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये 5 स्कंदों का शरीर है, और 5 स्कंदों में जैसे रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, इनसे ये शरीर बना है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, और ये ही इसमें उलझ करके जो मनुष्य समझ लेता है, ज्ञानी पुरुष समझ लेता है कि ये 5 उपादान स्कंद जो हैं वो नाशवान है, टिकाऊ नहीं है, क्षण क्षण में इनका परिवर्तन होता है। और जो अज्ञानी पुरुष हैं वो मोह में फंस करके, और पता नहीं पूरे संसार में लोग कितने आंसू बहाते हैं, और उन आंसुओं से कोई वापस तुम्हारा आ जाता है क्या? नहीं। जितने तुम आंसू बहा रहे हो, क्या उसके लिए, ये तुम्हारे लिए अच्छा फल देने वाला नहीं है। क्यों? ना तो वो जीवित हो सकती है, ना वो आ सकती है तुम्हारे पास, तो मर चुकी है। तो उसी समय में तथागत सम्यक बुद्ध उसको उपदेशित करते हुए इस 171वीं गाथा को कहते हैं, एतपस्सतिमं लोकं चित्तं राजरूपमं यत्वाला वसीदन्ति नाति संघो विजानतं। एतपस्सतं लोकं चित्तं राजरूपमं यत्वाला विसीदन्ति नत्थि संघो विजानतं। आओ विचित्र राजरथ के समान इस लोक को देखो, जिसमें मूर्ख फंस जाते हैं मोह के चक्कर में, किंतु ज्ञानी पुरुषों को इसमें आसक्ति नहीं होती, इसमें लगाव नहीं होता, इसमें चिपकाव नहीं होता, इसमें मोह नहीं होता। तो अपने राजस्व को समझो, जो आपको कर्तव्य करना है करिए, इन रोने धोने से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। उसके समझ में आता है। अभय राजकुमार शांत स्वभाव से भगवान बुद्ध को प्रणाम करता है और अपने राजमहल को चला जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोगों को मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, योगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।